हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बरसेगी अपार कृपा धन की। क्योंकि देखिए यहाँ पर धन की स्थिति का बड़ा महत्वपूर्ण जो है तो योग संयोग बन रहे हैं और भी बहुत कुछ है। तो हम समझेंगे विस्तार से कि 31 जुलाई 31 जुलाई से लेके और आने वाले 25 दिन यानी कि 24 अगस्त तक का समय आपके लिए क्या प्रभाव देने वाला है। प्रिय दर्शकों, हमने बहुत कुछ इसमें गहराई में समझा है और उसके बाद जो है तो हम इसमें समझने वाले हैं कि क्या क्या कैसी कैसी स्थितियां बनेंगी और उनका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। तो बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि यदि आप स्क्रिप्ट करते हैं तो यदि जो पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें उनको यदि आप मिस कर जाते हैं तो फिर वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है और शुक्र का परिवर्तन अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है, जो कि शुक्र का परिवर्तन कम समय के लिए होता है, परंतु जो ग्रह जितने समय के लिए जिस राशि में जाता है उतने समय में ही वो ग्रह अपना फल पूरा देता है। इसलिए और शुक्र का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपके ये व्यापार के अधिपति हैं, दाम्पत्य जीवन के अधिपति हैं और साथ में आपके धन के भी अधिपति हैं। इसलिए शुक्र का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और शुक्र इस दुनिया में हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, ऐशो आराम हो, सब चीज़ें हों, जितना भी हम संसारिक सुख देखते हैं सब चीज़ें हों, उसके अधिपति शुक्र होते हैं। इसलिए शुक्र का, और यदि आप दाम्पत्य हैं या आप लव पार्टनर हैं तब तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए शुक्र का परिवर्तन, जो भी समृद्धि चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो भी धन चाहता है, सुख चाहता है, उसके लिए शुक्र का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आइए समझते हैं। तो शुक्र का यह परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है। ये सूर्य की राशि है और सिंह राशि में परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, परंतु कुछ विशेष स्थितियां बनेंगी जिसकी वजह से ये परिवर्तन कई लाभ भी दे सकता है आपको। अब ये आपके, जैसे मैंने बताया कि दाम्पत्य जीवन, व्यापार और आपके धन के अधिपति हैं, परंतु यहाँ पर ये गोचर करेंगे आपके संतान भाव में और संतान भाव में गोचर करते हुए आपके आय से भी संबंध बनाएंगे। ये महत्वपूर्ण क्यों है ये समझ लीजिए पहले। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही आपने सुना होगा, इसके पहले सीरीज चल रही थी, आपने कई वीडियो देखी होगी कि बुध का परिवर्तन हुआ है और बड़े लंबे समय के लिए वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त होंगे, उदय होंगे। मैंने कैलकुलेशन बताई थी वीडियो में। तो क्या होने वाला है कि जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो बुध भी यहाँ पर रहेंगे और बुध और शुक्र की युति होगी, जिससे बड़ा ही दिव्य योग बनेगा, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण इस बार और भी हो जाता है, इसलिए कि आपके आय से संबंध बनाएंगे। इसलिए ये शुक्र का परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अब जब ये बुधादित्य, ये लक्ष्मी योग बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, तो ये बनेगा 31 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक, क्योंकि फिर 5 जुलाई को बुध हो जाएंगे वक्री, और जैसे वक्री हो जाएंगे तो रहेंगे तो यहीं, परंतु फल कर का भी देंगे। तो ये 24 तक रहेंगे शुक्र यहाँ पर, अगस्त तक। तो ये 24 अगस्त तक के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण योग बना रहेगा। तो साथ में बुध आपको चतुर्थ का भी फल देंगे, जो कि सुख की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी फिर जो है तो स्थितियाँ बनेंगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ को गहराई से समझना होगा। प्रिय दर्शकों, ये अपार कृपा है। धन के मामले में यदि कहें ना कि धन की स्थिति बड़ी मजबूत हो सकती है, धन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो क्या होगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये आपके जीवन में, यदि आप किसी भी स्थिति में हों, पैसों को लेके यदि कोई भी चिंता है तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। बस ज़रूरत है, आगे हम जो समझेंगे उस चीज़ को आप देख लीजिए एक बार, क्या कैसी स्थिति है कि नहीं।
तो धन की यदि स्थिति कमजोर है आपकी, तो इस समय पूरी तरह से आप बदलाव कर सकते हैं, धन की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जॉब करते हैं और जॉब में यदि आप चाहते हैं कि कोई बड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि देखिए जब आपके धन में वृद्धि, आपके पैसे में, इनकम में वृद्धि होगी, फाइनेंस आपका मजबूत होगा, चाहे किसी भी तरह आप मेक मनी करते हो, ऑनलाइन मेक मनी करते हो, ऑफलाइन करते हो, या आप सोशल मीडिया से अर्निंग करते हो, किसी भी तरह अर्निंग करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं या कैसे भी कमाते हैं, तो ये सब स्थितियाँ सुधरेंगी। और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग शुक्र से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए और विशेष हो जाएगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। अब व्यापार में हम कहें तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो जाएगी, ब्यूटी इंडस्ट्री हो जाएगी, डेयरी उद्योग हो जाएंगे, सफ़ेद वस्त्रों का या सफ़ेद चीज़ों का व्यापार हो जाएगा, जैसे चीनी का व्यापार हो गया, ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं, सफ़ेद कपड़ों का व्यापार हो गया, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो सुख से संबंधित हैं। तो इनसे संबंधित यदि आप काम करते हैं खासकर, तो आपको विशेष रूप से धन लाभ होने की स्थिति देखने को मिलेगी। व्यापारियों के लिए एक बड़ा मौका है जो कि आप अपने धन, अब देखिए दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक तो आपका व्यापार कंटिन्यू चल रहा है जो तो उससे एक कमाई हो रही, निश्चित कमाई, परंतु व्यापार को यदि आप वास्तविक, अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि आपकी समझिए एक ही दुकान है, ठीक है, या कोई भी एक सिस्टम आपकी कंपनी है, उसको आप चाहते हैं कि हमारा महाराष्ट्र में है या यूपी में है या एमपी में है, तो हम दूसरे स्टेट में ले जाएं, दूसरे देश में ले जाएं। यदि आप बढ़ाना चाहते हैं अपने व्यापार को, तो इसके लिए बड़ा अच्छा मौका है। एक दुकान से दूसरी दुकान चाहते हो जाए, है ना, तो तीसरी दुकान हो जाए। यानी आप वृद्धि चाहते हैं व्यापार में। यदि वृद्धि दो तरह की होती है, या तो आप एक व्यापार है जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर धन की वृद्धि हो, या तो व्यापार बढ़ जाए, कई जगह में बढ़ जाए। दोनों तरह से यहाँ स्थितियाँ आपको लाभ देने वाली हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा सुधार होंगी। और दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह की समस्याएं थी, बाधाएं थी, कलह था, और यदि अब यहाँ भी स्थिति बन गई थी कि अलगाव हो रहा है, यानी कि आप दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, तो यदि इससे बचना चाहते हैं तो ये सही समय है। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ये अवश्य देखना होगा कि आपका जो दाम्पत्य जीवन का भाव है, सप्तम भाव, तो शुक्र तो वहाँ पर अपना पूरा प्रभाव देंगे, परंतु उस भाव की क्या स्थिति है, वहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, वहाँ पर कौन सी राशि है, और साथ में आपके लग्न राशि, चंद्र राशि, दोनों के हिसाब से कैसी स्थितियाँ वहाँ पर बन रही हैं, है ना, और नवमांश की क्या स्थितियाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब दाम्पत्य जीवन की आप बात करते हैं तो नवमांश बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ में इस भाव से, दाम्पत्य भाव से और कौन कौन से ग्रहों की संबंध बन रहे हैं, ये दृष्टि पड़ रही है कहा जाए, तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। आपके इसमें कुंडली में, पर्सनल कुंडली में शुक्र की क्या विशेष स्थिति है, ये चीज़ को बहुत गहराई से समझना होगा, तो आप निर्णय ले सकेंगे कि हाँ, दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है या अलगाव हो रहा है, यानी कि जैसे डिवोर्स की स्थिति होना या वाद विवाद हो जाना, तो ये ऐसी स्थितियाँ, कई बार वाद विवाद हो जाता है, आप दूर रहने लगते हैं, परंतु फिर ये होता कि नहीं, किसी तरह हम एक हो जाएं, उस समय गलती हो गई, सुधारना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी स्थितियाँ, या व्यापार को आप अपने बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर चेक करना होगा कि क्या स्थिति है, तो निर्णय आप ले पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके घर में, या कहा जाए कि घर से संबंधित कोई काम है, वहाँ पर आप जैसे घर को नया बनाना चाहते हैं, उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। साथ में आपके घर परिवार में इसमें कोई अच्छा माहौल बन सकता है, जिससे हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके, खड़ा हो सके। अभी तक ये हो रहा था कि नहीं, लोग अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा है, परंतु अब एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। साथ में इस समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन इस रूप में भी होने वाले हैं कि आप, अब देखिए, ये बड़ा अपने आप में माना जाता है कि विवाह यदि हुआ है, हम यदि गृहस्थ आश्रम में आए हैं,
तो हमें संतान होनी चाहिए। और आज के समय में जब आप सुनेंगे कि IVF की कितनी सारी कंपनियां हैं जो कि चल रही हैं, और वहाँ भी कई बार लोगों को सलूशन नहीं मिल पाता है। यदि संतान की समस्या है, आपके जीवन में संतान नहीं हो रही है, संतान में देरी हो रही है, तो उसके लिए सही समय है, इस समय प्रयास करिए। तो कहा जाए तो इस समय शुक्र आपको संतान सुख भी दे सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी बेहतर स्थितियां बना सकते हैं, आय के साधन, धन वृद्धि की स्थिति, व्यापार वृद्धि की स्थिति बनाने वाले हैं। तो ये बहुत सारे लाभ आपको शुक्र देंगे। अब कुछ लोगों को मन में ये जो ज्योतिष की थोड़ी जानकारी रखते हैं उनको ये होगा कि शुक्र सिंह राशि में है तो कैसे रिजल्ट देंगे। बिल्कुल सही बात है, परंतु किस भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ में और योग संयोग क्या बन रहे हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। परंतु यहाँ पर एक बात मैं और भी ध्यान दिला दूं कि शुक्र के ऊपर शनि की भी दृष्टि होगी और मंगल की भी दृष्टि होगी, तो इसलिए थोड़ा सावधान भी रहना। सावधान क्या रहना है कि जैसे मैंने बताया व्यापार में वृद्धि या दाम्पत्य जीवन कहीं भी, तो मंगल की दृष्टि जब होती है तो एक बड़ी समस्या होती है कि हम जल्दबाजी में कुछ कह बैठते हैं या कर देते हैं जल्दबाजी में, इससे बचना होगा। और शनि की दृष्टि है तो आपको आलस्य त्यागना होगा, कर्म करना होगा और सतमार्ग से ही सब कुछ करना होगा। गलत रास्ते आपने अपनाए, शनिदेव की दृष्टि प्रभावी हो जाएगी और लाभ की जगह नुकसान उल्टा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन की ही जैसे हम बात करें कि आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए, पर आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, मतलब आप छल कर रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि दाम्पत्य जीवन बेहतर हो, परंतु वास्तविकता कुछ और है। यदि ऐसी स्थिति है तो फिर आप खुद फंस जाएंगे। तो इसलिए रास्ते इस समय आपके गलत नहीं होने चाहिए, सही रास्ते होने चाहिए, और धैर्य के साथ आगे यदि बढ़ते हैं तो सफलताएं मिल सकती हैं। तो जन्म कुंडली अवश्य चेक करिए, यदि ये ग्रह आपके कमज़ोर हैं तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और यदि मजबूत हैं, अच्छी स्थितियां हैं, दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो फिर ये जो योग संयोग बन रहे हैं तो इसका प्रभाव आपको मिल सकता है। कमेंट में अब यहाँ पर हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, साथ में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी खूब आराधना करिए, जितना भी जब पूजा पाठ कर सकते हैं करिए, इससे आपकी कामनाएं पूरी होंगी, ये इच्छाएं आपके काम सफल होंगे। और जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में खासकर समस्याएं हैं तो लक्ष्मी नारायण की आराधना कर ही सकते हैं। विशेष रूप से इसमें भगवान शिव की आराधना माता पार्वती के साथ श्रवण चल रहा है तो कर सकते हैं। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।